बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आहट न्यूज़ चैनल और मैं हूं इरफान इम्तियाज़। कि आपने टाइम निकाला वीडियो देखने के लिए, और अगर आप मुनासिब समझें डेली अपडेट्स और न्यूज़ के हवाले से, करंट अफेयर्स के हवाले से, डेली इश्यूज़ के हवाले से, चाहे वो कश्मीर के हवाले से हो या पाकिस्तान के हवाले से हो, डेली अपडेट्स के हवाले से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। आज जिस टॉपिक पर मैं बात करने वाला हूँ वो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से साद रिजवी को न रिहा करने की बिना पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक बार फिर मैदान में आ गई और एक बार फिर से इस्लामाबाद पूरा सील होने जा रहा है, पूरा पाकिस्तान सील होने जा रहा है। अच्छा, 2 दिन पहले तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के एक अमीर जो कि लाहौर से जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हम जुम्मा के रोज़ इस्लामाबाद बरोज़ जुम्मा नमाज जुम्मा अदा करने के बाद इस्लामाबाद की तरफ ये जो जुलूस है, ये रैली रवाना हो जाएगी और इस्लामाबाद की तरफ कूच कर जाएंगे। और कहा यह जा रहा है कि पूरे इस्लामाबाद को एक बार फिर से सील किया जाएगा, जैसे पहले धरने की शक्ल अपनाई गई थी, एक बार फिर से वही धरने की शक्ल अपनाई जा रही है। और लेकिन इसके अगेंस्ट अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानब से वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब का जो आज बयान सामने आया है, उन्होंने कहा जी हम कंटेनर लगा के हर तरफ से इस्लामाबाद को बंद कर देंगे और फिर किसी तरफ से भी उनको इंटर नहीं होने दिया जाएगा इस्लामाबाद के अंदर। क्या ये दोबारा से वही सूरत हाल बनने वाली है जो कि आज से चंद माह कबल लाहौर के अंदर हुआ था वाक़या, और कई जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुन हैं वो जख्मी भी हुए थे और कई जान बहक भी हुए थे। क्या वही सूरत हाल दोबारा से बनने वाली है? ये रैली, ये जलसा, ये दोबारा से धरना क्यों किया जा रहा है? इसके मकसद ये है कि जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर साद रिजवी साहब को गिरफ्तार किया गया, पंजाब की जानब से साद रिजवी साहब के रिहाई के अहकामात भी जारी किए गए, लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है, पंजाब हुकूमत की जानब से बजाय साद रिजवी साहब को रिहा करने के ये जो रिट है इसको दायर किया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी इसको मुलतवी कर दिया। साद रिजवी साहब को कोई जवाब नहीं बनता कि किन वजूहात के बिना पर कैद किया गया है या नजरबंद किया गया। हालांकि जब चंद माह कबल ये वाक़यात रनमा हुए जिनमें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुन पर इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने तोड़ फोड़ की है और कई जानों के ज़िया का बायस बने और कई जानें जो है वो गई हैं, ज़ाया हुई हैं उस मौका पर। लेकिन जब उस जलसे की इस रैली की तरफ वो रवाना हो रहे थे, लेकिन साद रिजवी साहब को जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के बानी हैं या अमीर हैं, उनको जलसे तक पहुंचने से पहले ही कैद कर लिया था या उनको नजरबंद कर लिया गया था। और साद रिजवी साहब की अमवात के जिम्मेदार कैसे उनको ठहराया जा सकता है? तो इनकी बात भी अपनी जगह ठीक है, और उसी बिना पर जो है ये दोबारा से जो धरना देने की तैयारी की जा रही है, इस्लामाबाद को सील करने की तैयारी की जा रही है। अच्छा, इसके साथ ये कोई मौक़िफ़ जो सामने आया, जो चंद माह कबल भी आया था, वो मौक़िफ़ भी ये है कि जो फ्रेंच एम्बेसडर हैं उनको यहाँ से निकाला जाए। तो उस पर भी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का जो सामने मौक़िफ़ आया है, आज सामने उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये आपने बयान दे दिया है कि हम जो फ्रेंच एम्बेसडर है या फ्रांसीसी सफीर को हम किसी सूरत भी नहीं निकाल सकते। अगर हम उनको निकालते हैं तो उसका मतलब ये है कि हम पूरे यूरोप से कट ऑफ हो जाए। तो अब ये इस तरह की गंभीर सूरत हाल बनने जा रही है। एक बार फिर से जो तहरीक लब्बैक के कारकुन हैं और गवर्नमेंट आमने सामने होने जा रही है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जमहूरियत के जो हक है वो ये है कि वो अपनी आज़ादी से वो जलसे जुलूस निकाल सकते हैं, पुरअमन इजलास कर सकते हैं, पुरअमन रैलियां निकाली जा सकती हैं, अपने जो हुकूक हैं हुकूक को हासिल करने के लिए वो पुरअमन इजलास निकाल सकते हैं। क्या ये हुकूमत पाकिस्तान जो कि जमहूरियत के नाम पर बनाई गई है, क्या ये इन अवाम से, इन लोगों से ये हक अपना छीन रही है? बहुत सारे सवाल जन्म लेते हैं। अब आज बरोज़ जुमा जो है, जुमा के बाद जो कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान भी मूव कर रही है यहाँ पे, अब देखने को मिलेगा कि क्या होने जा रहा है, कि क्या सूरत हाल बनती है।
मुल्क जो है एक बार फिर से जो लॉकडाउन की तरफ जा रहा है, या फिर एक बार फिर से जो कैपिटल लॉक हो रहा है, इसका मतलब ये कि पूरा मुल्क लॉक हो रहा है, और फिर जो भी आमद रफ्त है कैपिटल को जब सील कर दिया जाएगा तो बहुत सारे लोग डिस्टर्ब होंगे, जो कि पूरे पाकिस्तान, पूरे कश्मीर से यहाँ पे अपने रोजगार के लिए यहाँ पे उनका आना जाना होता है, क्योंकि एक तो मरकज भी है, और मरकज की वजह से बहुत सारे शाहराह डिस्टर्ब होंगे, और शाहराहों के डिस्टर्ब होने की वजह से बहुत सारे कारोबार में डिस्टर्ब होंगे, बहुत सारे लोगों के जो अपने कारोबारी मामलात हैं या उनकी जो मुलाजमत के मामलात हैं वो सब डिस्टर्ब होंगे। आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान भर से इसी तरह की नई अपडेट्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा।